दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर गलतफहमी को तुरंत क्लियर करना चाहते हैं, हर इंसल्ट का बदला उसी समय लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि रिएक्शन इमोशनल लोगों की आदत होती है, लेकिन कंट्रोल स्ट्रेटेजिक लोगों की पहचान होती है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है तो वो तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि तुम्हारे इमोशनल बटन्स दबा रहा होता है। और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, तुम अननोइंगली उसे पावर दे देते हो। मैकियावेलियन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे इमोशनली अनस्टेबल बना देना। इसलिए स्मार्ट लोग लड़ाई नहीं जीतते, बल्कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। वो समझते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को बचाना जरूरी है। क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है, तुम्हारा फोकस तोड़ता है और तुम्हें उस लेवल पर खींच लाता है जहां एवरेज लोग जीते हैं। याद रखो, शेर जंगल में हर आवाज पर नहीं दौड़ता, वो सिर्फ उसी दिशा में मूव करता है जहां फायदा हो। ठीक उसी तरह पावरफुल इंसान हर कमेंट का जवाब नहीं देता, वो सिर्फ उन बैटल्स को चुनता है जो उसकी ग्रोथ से जुड़ी होती हैं। जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल की आदत होती है। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, लेकिन जब तुम काम रहते हो तो उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न टूट जाता है। साइलेंस सामने वाले के दिमाग में डाउट पैदा करता है और डाउट इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। मैकियावेली के अनुसार पावर लाउड होने में नहीं, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल होने में होती है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल इंसान आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए अगर तुम हर बार सेम रिएक्शन देते हो तो लोग तुम्हारे बिहेवियर को पढ़ लेते हैं और उसी हिसाब से तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जब तुम रिएक्शन रोक लेते हो तो तुम मिस्ट्री बन जाते हो, और मिस्ट्री हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। दुनिया परसेप्शन से चलती है, रियलिटी से नहीं। लोग तुम्हारे एक्शंस नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल को जज करते हैं। अगर छोटी बात पर तुम टूट जाते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर तुम प्रेशर में भी शांत रहते हो तो लोग ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि काम माइंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। रिएक्शन इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करता है, क्योंकि हर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट तुम्हारी इमेज को कमजोर करता है। लोग उस इंसान को सीरियस नहीं लेते जो हर बात पर डिफेंड करता है, बल्कि वो उस इंसान से प्रभावित होते हैं जो अननेसेसरी नॉइज इग्नोर कर देता है। याद रखो, हर इंसल्ट का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं, बल्कि इनसिक्योरिटी की निशानी है। कॉन्फिडेंट इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो जानता है कि समय और परिणाम उसकी तरफ से बोलेंगे। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम पास्ट डिफेंड कर रहे होते हो, लेकिन जब तुम इग्नोर करते हो तो फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हो। मैकियावेलियन माइंडसेट यही सिखाता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस ही असली फ्रीडम है। अगर कोई तुम्हें एंग्री बना सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो खुद से पूछो कि क्या ये रिएक्शन मेरी ग्रोथ बढ़ाएगा या सिर्फ मोमेंटरी ईगो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ईगो इमीडिएट जीत चाहता है, लेकिन इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म डोमिनेंस चुनती है। दुनिया में इन्फ्लुएंस पाने वाले लोग कम बोलते हैं, लेकिन सही समय पर बोलते हैं। वो जानते हैं कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। कई बार सबसे पावरफुल स्टेटमेंट कोई शब्द नहीं, बल्कि एब्सेंस होता है। जब तुम रिएक्शन रोकते हो तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, तुम लोगों के इंटेंशन समझने लगते हो, उनकी इनसिक्योरिटी पहचानने लगते हो, और तभी तुम्हें असली गेम दिखने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से लड़ रहे होते हैं और तुम्हें सिर्फ ट्रिगर बनाते हैं। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो उनका अटैक खुद ही खत्म हो जाता है। याद रखो, आग तभी जलती है जब उसे फ्यूल मिलता है। रिएक्शन वही फ्यूल है, और साइलेंस पानी की तरह उसे बुझा देता है। इसलिए इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप करो, तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ो, डिलेड रिस्पॉन्स सीखो, क्योंकि डिले पावर है। जितना ज्यादा तुम सोचकर रिस्पॉन्ड करोगे, उतना कम लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे। मैकियावेली ने कहा था कि इंसान को हराने के लिए तलवार नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं पर नियंत्रण काफी है। इसलिए अपनी इमोशंस को गार्ड करो जैसे राजा अपने किले को गार्ड करता है। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर बात को इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है। अगर तुम उसे हर जगह खर्च करोगे तो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में खाली रह जाओगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वही होती है जो केओस में भी कंपोज्ड रहे। लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, प्रोवोक करेंगे, गलत समझेंगे, लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं, और जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता वही ट्रैप से बाहर रहता है।
याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं बल्कि बिहेवियर से मिलता है। जब लोग देखते हैं कि तुम आसानी से डिस्टर्ब नहीं होते तो वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी प्रेजेंस ही प्रेशर बन जाती है, क्योंकि काम व्यक्ति अननोइंगली अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है। इसलिए आज से रूल बना लो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं, हर इंसल्ट का जवाब नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं, क्योंकि लाइफ डिबेट नहीं स्ट्रैटेजी है। जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना सही डिसीजन लोगे, और सही डिसीजंस ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को अपने फेवर में मोड़ते हैं। पहला ग्रुप हमेशा बिजी रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, दूसरा ग्रुप शांत रहता है लेकिन ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए खुद को ट्रेन करो काम रहने के लिए, क्योंकि इमोशनल मास्टरी ही अल्टीमेट पावर है। जब तुम रिएक्शन छोड़ देते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वही मोमेंट असली फ्रीडम का होता है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम हर आवाज पर मुड़ने वाले इंसान बनोगे या अपनी दिशा खुद तय करने वाले। अगर तुम सच में मेंटल टफनेस, साइकोलॉजिकल कंट्रोल और साइलेंट डोमिनेंस सीखना चाहते हो तो इस जर्नी को यही मत रोकना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नो रिएक्शन ओनली कंट्रोल, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे वो हिडन साइकोलॉजिकल रूल्स जिनसे बिना बोले लोग रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। और याद रखो, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती।